को खुश देखना चाहता हूँ कि कपल बहुत अच्छा था, ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। पहले उस आशिक होते हैं, उन लड़कियों के पीछे कभी दीवानगी दिखाते हैं, कोई तो रीज़न होता है ना। आप बिना बताए आप जा रहे हो जी, मैं जा रहा हूँ, बस मैं गालियाँ दी तो मैं बता रहा हूँ कि जी लाइबा खान ऐसी थी वैसी थी, बस इतनी बात पे चले गए हम। इतना ही प्यार था, इंडस्ट्री को आप जवाब देना कि मेरा प्यार कहाँ पे गलत था। तो वो मैंने भी कुछ इस तरह समझ के शादी की है कि मैंने ये नहीं समझ के देखा कि वो बहुत अमीर है, बिजनेसमैन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक बहुत कपल वायरल होता है। सुनने में ये आता है कि कुवैती लड़का है और पाकिस्तान की एक्ट्रेस मॉडल लाइबा खान, जो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनकी मैंने स्टोरी की थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी, एंटरटेनमेंट से भरी हुई स्टोरी थी कि बड़ा मज़ा आया था मुझे भी वो स्टोरी करके। लेकिन जब मुझे ये बात पता लगी कि मैंने देखा बिल्कुल ही बेचारी है वो टूट सी गई हैं कि जब मैंने ये सुना कि जो कुवैत से इनके हस्बैंड थे वो वापस चले गए हैं। आखिरकार ये स्टोरी क्या है, ऐसा क्यों हुआ, इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैडम, ये सब क्या हुआ? मतलब इतना अच्छा आपका कपल था, इतनी मोहब्बत थी आप दोनों में, आप मजाक भी आपस में कर रहे थे। जो मेरी स्टोरी लगी है उसमें भी आप देखें कितना आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप तारीफ़ें उसकी इतनी कर रही हैं। ये सब क्या हुआ अचानक? वो कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को नज़र भी लग जाती है, तो शायद ऐसा ही हुआ है। मेरी खुशियों को नज़र लग गई है, मैंने शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हमने एक दूसरे को प्यार करके दिखा दिया। लोगों को हज़म नहीं हुआ, लोगों की शायद नज़र खा गई है या कुछ इस तरह का तो हुआ है। क्योंकि मैंने तो हमेशा उनको प्यार किया है, उन्होंने मेरी खातिर देखें इतना कुछ कुवैत छोड़ के आए हैं, अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, अपना एक स्ट्रगल छोड़ के आए हैं, और आने के बाद अपना आपके सामने उन्होंने पट पे कट लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ लाइबा खान। हर जगह पे कितनी मुश्किल से उन्होंने मुझे पाया, 3 महीने का स्ट्रगल करके, इस तरह करके, सारा कुछ करके। जब आप इतना स्ट्रगल करके एक बंदे को पाते हो तो वो जो लड़की होती है उसको पता होता है एक औरत को कि मेरा ये जो प्यार करने वाला है ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तो मुझे भी यही था कि ये मुझसे दुनिया की सबसे ज़्यादा कपल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो मैंने उससे डबल मोहब्बत की है। इसलिए की है क्योंकि चाबर की मोहब्बत में जब कोई कमी नहीं तो लाइबा की मोहब्बत में कैसे कमी होगी। तो आने वाले हम फ्यूचर के इस टाइम वो जैसे कहते हैं ना, एक प्यारा सा कपल था, ऑनलाइन निकाह था, क्योंकि लोग देख रहे थे कि एक आर्टिस्ट के साथ एक कुवैती बंदे ने शादी की है ऑनलाइन। तो ये बड़ा सस्पेंस सा फैला हुआ था, क्योंकि ठीक थी, मैं एक आर्टिस्ट थी, इंडस्ट्री में किसी दौर में बहुत ज़्यादा की है, तो मैंने दोबारा ब्रेक कर दी। अच्छा, उन्होंने आपको शोबिस की इजाज़त भी दी थी कि आप एक्टिंग कर सकती हैं? तो जब लास्ट इंटरव्यू मैंने आपका किया था उसमें आपने मुझे ये बात बताई थी। तो अचानक ऐसा मतलब क्या, कौन मतलब मुझसे बात भी नहीं हो रही, मतलब नाजरीन के इतना ये खुशगवार कपल था कि वो बेचारी इतनी इस टाइम परेशान है। जब्बार भाई, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वापस आएँ, आके देखें, इस तरह नहीं होते रिश्ते, ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, ऐसे ख़त्म नहीं होने चाहिए। तो मैडम, अचानक कौन भड़काने वाला है बीच में? कोई बंदा ऐसा आप समझती हैं कि जिसने मतलब बातों में लगाया और वो आपका इस तरह? मेरी इतना पता है कि देखें, लोग भड़काते ही हैं। ये दुनिया हमेशा कभी किसी का अच्छा तो कर नहीं सकती, बुरा करने के लिए बैठी हुई है। वो कोशिश यही करती है कि ये कपल टूट जाए। ससुराल वाले मुझे नहीं पसंद करते, कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि ये सारा कुछ तो आप जब्बार ही बताएंगे ना कि असल चीज़ क्या है। क्योंकि मुझे तो उन्होंने बस एक ही बात सुनने में मिली है जी, वो मुझे एक ही बयान दे रहे हैं कि बस मैंने इसके साथ नहीं रहना, मेरा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, मैंने उनको देखा है कि वो बड़े खुश अखलाक थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपके साथ बैठे थे मजाक भी कर रहे थे और कह रहे थे जी मैं तो घर का ख्याल भी रखता हूँ, साथ आपका हाथ भी बटाता हूँ, और साथ शादियों की आपकी तैयारियाँ भी हो गई थी। जी बिल्कुल, मेहंदी की आपने बताया था, शादी हॉल और फार्म हाउस हमने बुक कराए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमने बड़ा अरेंजमेंट किया हुआ था, क्योंकि मेरे साथ ये लहंगा पड़ा हुआ है मेरा, बड़ा दिखाएंगे कहाँ पे? बिल्कुल, बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग से डिज़ाइनर करवाया, ये मैंने खुद डिज़ाइनिंग का किया है, तो मैं खुद डिज़ाइनर भी हूँ। तो ये देखें, और बड़ा मतलब खूबसूरत सा मैंने तैयार करवाया था उसको। एक आपको पता है लड़की का एक जब शादी होती है तो अब दुनिया देखती है एक मिसाल, तो मैंने वो बनने के लिए एक अपनी तैयारी की थी। लोगों को हमारा कपल तो बहुत पसंद आ रहा था, पूरी दुनिया हमें दुआएं दे रही थी, सब चाहते थे कि लाइबा आपी आपकी शादी पे हमने ज़रूर आना है, आपने हमें मना नहीं करना। मैं कहा नहीं, मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं क्यों मना करूँ, हमारी खुशियों में जो भी आता है उसको वेलकम करेंगे। प्यार करने वाले जो होते हैं ना, वो हमेशा एहसास करते हैं, लेकिन जबार का दिमाग किसी ने इतना ख़राब कर दिया हुआ है कि वो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं पसंद करते, वो मुझे पसंद ही नहीं कर रहे। वो मुझे कहते तुम हो क्या मेरे आगे, मैं अगर कुछ थी तो मुझसे उन्होंने शादी किया ना, अगर मैं कुछ ना होती तो वो मुझे आज उन्होंने टिकटॉकर नहीं पसंद की, एक लाइबा खान पसंद की थी। टिकटॉक पे उन्होंने एक दिल लगा लिया, एक लड़की को देखा, एक औरत आपके सामने टिकटॉक बना रही है, आपने उस पर दिल फेंका, अपना इतना टाइम वेस्ट किया, आपने इतना स्ट्रगल किया, तो आज वो मोहब्बत कहाँ पे है? आज क्या वो मोहब्बत
किसी ने आग लगाई तो आप पहले उस बंदे को लेके आए जिसने आग लगाई है, पहले तो वो क्लियर करें ना। और आप खुद कहीं छुपे हुए हैं ना, मुझे आपके घर का इतना पता है। जड़ा वाले मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ, मुझे इसके ज़्यादा अलावा नहीं पता कि वो किस साइड पे है, किस जगह पे है। मुझे इतना बस पता है कि वो बेनज़ीर रोड पे है, तो वो बेनज़ीर जो पार्क है उसके सामने, इतना बस आइडिया, आगे मुझे नहीं पता। तो जो चाहने वाले हैं, जो मेरी मीडिया है, वो जाबर कुवैत को भी इंशाल्लाह ढूंढेगी और पता चलेगा। जब मेरे सामने आके बात करेंगे तो मुझे बताएं कि मेरी कहाँ पे गलती है, मेरी असल हकीकत क्या है। अच्छा, वो मैंने आपका देखा है कि आप अभी भी उनसे इतना आप कहती हैं कि जी वो अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप मोहब्बत करती हैं उनसे, तो अभी भी आप चाहती हैं कि वो वापस आ जाए। मैं तो बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी कि जब तक मेरी सांसों में है दम, तो मेरा एक यही ख्वाहिश है कि दुनिया का कोई भी इंसान अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। नहीं, कोई बात तो हो ना, कोई नाराज़गी की वजह हो, कोई लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, या उन्होंने कुछ, आपने कोई गलत बात की हो, तो अचानक से ही ऐसे चले जाना। अचानक से चले जाने में भी तो यही तो बस दुख है कि वो कहते हैं ना, अचानक जैसे मौत आ जाती है। अचानक जाबर साहब ने अपना आप दिखा दिया है, या अपना क्या था उनके दिल में, क्या वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, या मेरे लिए क्या उनके लिए फीलिंग नहीं है, क्या वो मुझे अच्छा नहीं समझते। उन्होंने तो हमारे यही लोगों से पता चला है, वो लोगों को कहते फिरते हैं कि ये अच्छी औरत नहीं है, मेरा इसके साथ अब नहीं गुजारा। मेरी फैमिली इसको शोबिस की औरत को पसंद ही नहीं करती। मेरी पहले भी फैमिली में बड़ा शोर इसकी पड़ा रहा है कि ये शोबिस की औरत है, तुमने इससे क्यों शादी की, तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब ये इतना कुछ मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, अपना 1 साल करियर शोबिस का, मैंने शोबिस को छोड़ा। शोबिस के बाद मैंने अपने सारे, इन्होंने मेरे प्रोजेक्ट उड़ा दिए, मेरा आपको पता मेरा टिकटॉक उड़ा दिया, सब इतना कुछ उड़ाने के बाद, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद बताएं मैं कहाँ पे गलत हूँ। कोई तो रीज़न होता है ना। आप बिना बताए आप जा रहे हो, जी मैं जा रहा हूँ, बस मैं गालियाँ दी तो मैं बता रहा हूँ कि जी लाइबा खान ऐसी थी वैसी थी, बस इतनी बार पे चले गए हम। इतना ही प्यार था, इंडस्ट्री को आप जवाब देना कि मेरा प्यार कहाँ पे गलत था। मैंने अक्सर देखा है, ये आपके साथ ही नहीं, कि जो भी शोबिज़ में फ़ीमेल ख़ास तौर पे जो होती है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यार ये शोबिज़ में क्यों है, यहाँ तो ये शोबिज़ छोड़े अगर इसने मेरे से शादी करनी है। ये फ़ीमेल्स की मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ कि इनके साथ ये सब होता है। आप क्या समझती हैं कि कोई अफेयर सामने आते हैं, या कोई डायरेक्टर जो इस तरह का हमारा माइंड सेट बना हुआ है कि मीडिया में इस तरह की चीज़ें चलती हैं? जी बिल्कुल। असल में ना मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो कुछ और माइंड के हैं, ओपन माइंड के हैं। तो जो आम बंदा है, वो जब शादी करता है किसी फनकार से, तो वो बड़ा बैड कमेंट समझता है। पहले उस आशिक होते हैं, उन लड़कियों के पीछे कभी दीवानगी दिखाते हैं, कभी अपना आप दिखाते हैं कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं ये दिखाता, कुछ नोटों की झलकियाँ होती हैं, कुछ अपना आप दिखाते हैं। तो लड़कियाँ हमारी आर्टिस्ट वैसे ही समझती हैं कि यार ये बिजनेसमैन है, तो चल जाए चंगा दे देना, ब्याह कर ला। तो वो मैंने भी कुछ इस तरह समझ के शादी किया है कि मैंने ये नहीं समझ के देखा कि वो बहुत अमीर है, बिजनेसमैन है। वो जिस काबिल था, जितनी एक सैलरी एक मर्द की होनी चाहिए उस काबिल था, मतलब मुझे अफोर्ड कर सकता था, मुझे अफोर्ड भी किया, मुझे हर चीज़ की। लेकिन अब ये बैड कमेंट्स निकल रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है। हकूक़ आपके सारे पूरे किए उन्होंने? जी, हकूक़ हमने मिल के किए हैं। अगर कुछ मुझसे होता था तो मैं करती थी, कुछ उनसे होता था तो वो करते थे। मतलब आपने बर्डन नहीं, मतलब उन पे बनी ज़्यादा? बर्डन नहीं मैं बनी रही, मैंने ना कभी उनको तंग किया, ना मेरा नेचर है। मतलब जितने में मैं थी, वो मुझे जितने में रखते थे, मैं उतने में बहुत खुश थी। अभी आपकी तबीयत देख के भी हो रहा है कि लास्ट टाइम जब मैं आया था, कितने हंसी खुशी हमने इंटरव्यू किया था, कितना मज़े का वो इंटरव्यू था। और अब मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा नाज़रीन ये इंटरव्यू करके। उसकी वजह यह है कि मैं इनको खुश देखना चाहता हूँ कि कपल बहुत अच्छा था, ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आप किसी के साथ कमिट कर लें, वैसे हम वादे बहुत करते हैं कि जी शादी तुमसे करूँगा, वफ़ा तुमसे करूँगा, लेकिन ये 3 लफ्ज़ कह के उसको ज़िंदगी भर निभाना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। अगर जब्बार भाई ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब्बार भाई वापस आएँ, अपने घर को संभालें, अपनी बेगम को संभालें जो आपका इंतज़ार यहाँ पे कर रही है। इनकी वाकई बहुत तबीयत ख़राब है, अभी हॉस्पिटल जा रही थी, तो फिर भी इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैडम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। तो बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।